हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपनी रीजनिंग की क्लासें चल रही थी जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था। ठीक है, आज का नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। होता क्या है वर्गीकरण, देखते हैं। कुछ भी नहीं होता। वर्गीकरण का मतलब यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है। अगर मैं आपका हिंदी में नाम लूं, क्या है वर्गीकरण, यानी क्या करना है, वर्ग को तोड़ना है, वर्ग बनाना है, यानी अलग अलग संबंध देखने हैं, किसमें क्या संबंध होते हैं। पूछो ये कौन से वर्ग का है, जैसे अपने बोलते हैं ना कि भाई अपनी कास्ट क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं आप कौन से वर्ग से है। कास्ट भी एक टाइप की क्या होगी, वर्ग हो गई। हम कहां रहते हैं वो भी एक क्या हो गया, वर्ग हो गया। या फिर आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, क्लास को क्या करना, तोड़ना, यानी कौन सी क्लास में कौन है उसके बारे में देखना। और इस टॉपिक की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये आपको जीके भी कवर करवाएगी, साइंस भी कवर करवाएगी, उसके अलावा मैथ भी कवर करवाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश भी कवर करवाएगी। हो सकता है ये आपको कंप्यूटर भी कवर करवा दे कुछ क्वेश्चन में, और रीजनिंग तो है ही। यानी एक ही टॉपिक में क्या करोगे आप, ये सारी चीजें पढ़ लोगे। ऐसे नहीं कि डिटेल में, हल्की हल्की ऊपर ऊपर की, है ना। जो मेन मेन बेसिक बेसिक है वो सारे क्या कर लोगे आप, इसके थ्रू पढ़ लोगे, ठीक है ना। इसमें आपको चार शब्द दे रखे होंगे, चार वर्ड दे रखे होंगे। जैसे मैंने कोई भी मान लिया, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया ए, बी नंबर पर लिख दिया बी, सी नंबर पर लिख दिया डी, और डी नंबर पर लिख दिया एफ। अब मैं आपको पूछेगा कैसे क्लासिफिकेशन में कि दिए गए शब्द में चार में से तीन किसी प्रकार समान है, थ्री आर सिमिलर एंड फोर्थ आर डिफरेंट, तो आपको चौथा शब्द पहचानना है कौन सा है, ठीक है ना। तो आपने देखे ये एक पर, ये दो पर, ये चार पर, ये छह, अलग कौन सा हो गया, ये नंबर। इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इसका ये नहीं है कि एक तरीका करवा दिया, ठीक है ना, एक मेथड करवा दिया तो उस मेथड का फिर आगे नहीं जाना। इसमें आपके जितने क्वेश्चन उतने टाइप के मेथड। मेथड क्या होगा, बस आपको अलग पहचानना है, और किस कारण अलग है आपको ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। करें आज की क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ऊपर क्या दे रखा है, डायरेक्शन, निर्देश, इसको आपको पढ़ना है ढंग से ना। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहां क्या लिखा हुआ है, विषम, ठीक है। विषम शब्द युग्म को आपको चुनना है, यानी इनमें से अलग क्या है। क्या मर्डर अलग है, क्या स्लॉटर अलग है, क्या किडनैप अलग है, या किल हत्या अलग है, ठीक है ना। इसमें आपको यह देखना है कि इन चारों में से अलग क्या है। तो कत्ल, मर्डर क्या होता है भाई, किसी का खून करना, यानी मारना, जान से मारना क्या होता है, कत्ल होता है, ठीक है। वध भी किसी को किसको बोलते हैं, इसका भी मतलब मारना ही होता है, ठीक है। हत्या भी क्या होती है आपकी, इसका भी संबंध किससे है, मारने से है, किल से। यानी कत्ल, वध और हत्या, यानी मर्डर, स्लॉटर और किल, इन सब का रिलेशन किससे होता है, खून से, ब्लड, यानी क्या करना, मारना, जान से मारने से होता है। जबकि अपहरण, किडनैप क्या होता है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, चाहे वो पैसों की फिरौती मांगना हो या कोई और काम निकालना हो, क्या करना, पकड़ना, इसका मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना। पकड़कर छुपाना भी बोल सकते हैं, अपहरण वही हो गया ना कि भाई पकड़ कर छुपाना।
तो इसमें आपको पूछे अलग क्या होगा, तो अलग क्या हो जाएगा भाई, इसमें अपहरण हो जाएगा यानी किडनैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आई क्या बात समझ में। दूसरा देखते हैं। दूसरे में वही चीज है कि इनको भी आपको अलग बताना है कि चारों में से अलग कौन सा है। पहला दे रखा है विधायक यानी एमएलए। ठीक है ना, एमएलए क्या होता है, जो निर्वाचित होता है भाई, इनका इलेक्शन होता है, इलेक्टेड है। ठीक है ना, यानी किसके थ्रू आते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं। वकील क्या होता है भाई, वकील यानी लॉयर, और लॉयर क्या होता है, ये होता है जो एग्जाम देने के बाद बनता है, या बोल सकते हैं इसका क्या, ये पेशा है, यानी ये इसका काम है। ठीक है, बोल सकते हैं जॉब है, नौकरी है। ठीक है ना, लेकिन होता किससे है, डिग्री लेने के बाद या एग्जाम के बाद। मेयर क्या होता है, मेयर भी एक चुना हुआ सदस्य होता है, यह भी क्या होता है, चुना हुआ सदस्य है। ठीक है ना, और एक और रह गया राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर भी क्या होता है आपका, यह भी चुना हुआ होता है, चुना हुआ। यानी मैं बोल सकता हूं कि विधायक, राज्यपाल, मेयर, ये तीनों क्या हो गए आपके, विधायक, मेयर और राज्यपाल, तीनों आते हैं किससे, निर्वाचित होकर। तीनों क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो इसमें अलग क्या हो गया आपका, बी नंबर यानी वकील। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें आपका, बी अलग आ जाएगा, यानी वकील हो जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, और इस क्लासिफिकेशन का ये कमाल हो रहा है कि इसमें टीचर से ज्यादा जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, वो कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको कितनी नॉलेज है बाहर की चीजों की, उसी के बेस पर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बिना नॉलेज ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि सबका मतलब पता होगा तभी तो कर पाओगे ना। जब मतलब ही नहीं पता तो आप अलग से कैसे कर पाओगे। तीसरा देखो, रात्रि, नाइट, प्रातः यानी मॉर्निंग, दोपहर यानी नॉन या आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, और साय यानी इवनिंग। ठीक है, इनमें अलग क्या होता है। अब ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन वाला है। नाइट का मतलब तो क्या हो गया, एकदम रात्रि को, रात को। प्रातः का मतलब क्या हो गया, एकदम सुबह को। इवनिंग भी क्या हो गया, शाम को। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कॉमन मिलता है। ये ऐसे मान लो कि भाई ये तीनों क्या होते हैं, ये मान लो कि इनमें गर्मी कम होती है, ठंडे होते हैं, या ये पहले या बाद का क्या है, टाइम है। जबकि दोपहर क्या होता है, 12 बजे के बाद को बोलते हैं, यानी ये क्या है, कड़ी धूप का कमाल। ठीक है ना, दोपहर, तो इसको क्या बोल दोगे, दोपहर, इसमें अलग। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें अलग क्या है। मई में दिनों की संख्या कितनी होती है भाई, कैलेंडर में हमने देखा ही था, मई में कितनी होती है, 31 होते हैं ना। जुलाई में भी कितने होते हैं आपके, 31 होते हैं। ठीक है ना, 31 डेज, 31 डेज होते हैं मई में, 31 ही किस में होते हैं आपके, जुलाई में होते हैं। अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में भी होते हैं 31 डेज, 31 दिन। लेकिन सितंबर में आपका कितना होता है, 30 दिन होते हैं, यानी 30 डेज, 30 डेज होते हैं। तो बताओ इसमें अलग क्या आ गया आपका,
मई जुलाई अगस्त सेम हो गया, अलग क्या हो गया आपका डी, यानी डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसका पूछे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। भाईचारा, ब्रदरहुड, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समाज, सोसाइटी, समानता, इक्वलिटी। ठीक है ना? भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज और समानता, ब्रदरहुड, फ्रीडम, सोसाइटी, इक्वलिटी, इनमें क्या होगा भाई आपके बताओ अलग? क्या होगा इसमें? भाईचारा क्या होता है, आपस में प्रेम रखना, ब्रदरहुड, ठीक है ना? स्वतंत्रता क्या होती है, सबको आजादी देना। समानता का मतलब भी क्या हो गया, समान। आजादी का मतलब भी क्या हो गया, समान। और भाईचारा का मतलब भी क्या हो गया, समान। लेकिन समाज होता है एक अलग चीज। या आप ये बोल सकते हो कि भाईचारा, ठीक है, ब्रदरहुड, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, और समानता यानी इक्वलिटी, ये तीनों क्या आपके संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। किस में शामिल है, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में शामिल है ये तीनों। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें अलग क्या हो जाएगा आपका, समाज हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है? भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज, समानता, ब्रदरहुड, फ्रीडम, सोसाइटी, इक्वलिटी, इनमें आपके अलग क्या हो जाएगा, इसमें अलग आपका हो जाएगा भाईचारा। आई बात समझ में? सॉरी, समाज, सोसाइटी। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। पित्तल यानी ब्रास, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन चारों में अलग क्या होता है? पित्तल क्या होती है, चांदी क्या होती है, तांबा क्या होता है, और एल्यूमिनियम क्या होता है? इसमें फर्क बताओ, इन चारों में क्या अलग हो जाएगा? तो जो बताओ, सोचो क्या हो सकता है। पित्तल क्या होती है आपकी, मिश्र धातु होती है ना? चांदी यानी सिल्वर क्या होती है आपकी, धातु होती है, मेटल। तांबा क्या होता है, तांबा होती है धातु यानी मेटल। और एल्यूमिनियम क्या होती है, धातु यानी मेटल। यानी मैं बोल सकता हूं ये तीनों किस में शामिल हो गए, धातु के अंदर, मेटल के अंदर हो गया। तो अलग क्या रह गया आपका, पीतल रह गया, यानी ब्रास। क्या अलग रह गया भाई, पित्तल यानी ब्रास, इसका अलग हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक, चक्रवात जिसको बवंडर भी बोलते हैं, स्टॉर्म, अकाल, ड्रॉट और बाढ़, इनमें अलग क्या हो जाएगा बताओ, सोचो। बाढ़ को फ्लूड बोलते हैं, इसमें अलग क्या हो जाएगा? भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, चक्रवात, बवंडर, स्टॉर्म, अकाल, ड्रॉट, बाढ़, फ्लूड, इन चारों में अलग क्या होता है? ठीक है ना? तो भूकंप, चक्रवात और बाढ़, ये क्या होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। ये बोल सकते हैं भयंकर संकट वाली घड़ी होती है, भयंकर संकट, यानी जो बहुत ज्यादा क्या करता है, आपको जोखिम देना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा जोखिम भरा ये तीनों चीजें है। ठीक है? जबकि अकाल क्या होता है, अकाल होता है एक प्राकृतिक, यानी आपके जो बारिश है या नहीं है, अनाज है या नहीं है, भूखमरी कितनी है, उस पर इसका फर्क पड़ता है। यानी बोल सकते हैं कि उसमें जो तीन है, जैसे अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड, उसमें तुरंत असर करता है, जस्ट रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है ना? बुरा मिलेगा तो बुरा मिलता, इसमें भी बुरा है, लेकिन इसमें आपको टाइम लग के मिलता है। यानी अकाल ये थोड़ी एक आज अचानक से अकाल पड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना कि इस साल अकाल है, इस साल ये है ना,
भूकंप तो क्या बोलते हैं कि कल भूकंप आया, परसों भूकंप आया, परसों चक्रवात आया, उससे पहले दिन 21 जून को बाढ़ आई थी, बोलते हैं। लेकिन अकाल कब बोलते हैं? अकाल अपने साल बोलेंगे, ना कि तारीख को। तो इसमें अलग क्या हो गया आपका? ड्रॉट, यानी सी नंबर ऑप्शन। आई क्या बात समझ में? चलो आगे। द्वीप क्या होती है? आइसलैंड, खाड़ी, बाय, अंतर्द्वीप, केप और प्रायद्वीप, पेनिसुला। इन सब में अलग क्या होगा? द्वीप क्या होता है? खाड़ी क्या होती है? अंतर्द्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? अंतर्द्वीप, केप, पेनिसुला, बाय, आइसलैंड। इन सब में क्या फर्क होता है बताओ? तो जो द्वीप होता है आइसलैंड, ये होता है एक स्थल। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी हमेशा ऊपर होती है ना। ये भी क्या होता है? स्थल पर होता है। और प्रायद्वीप भी क्या होता है? स्थल पर होता है। यानी बोल सकते हैं कि द्वीप, अंतरीप और प्रायद्वीप, ये तीनों क्या होगी? स्थलीय है। ठीक है। जबकि खाड़ी क्या हो गया? इसमें से अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आपका अलग पूछा है कि इन सब में अलग क्या होगा? तो द्वीप, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप में सबसे अलग आपका क्या हो गया? खाड़ी हो गया। थोड़ा आपको क्या नाम से लगभग पता चल जाएगा, थोड़ा सा आपको मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद अपने आप पता चल जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्या अलग हो सकता है? बेसिक सा पूछता, इतना हार्ड भी नहीं पूछेंगे। नॉर्मली जो सबको पता होना, यही सोचकर वो क्या पूछते हैं? क्लासिफिकेशन पूछते हैं, जो आपको बेसिक पता हो। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो देखते हैं। आगे दे रखा है शैवाल विज्ञान, यानी शैवाल, जिसको क्या बोलते हैं भाई? साइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? पक्षी विज्ञान, यानी पक्षी, इसको क्या बोलोगे? ऑर्थोनोलॉजी। ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको बर्ड्स माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के साथ क्या दे रखा है आपको? फुगस और बायोलॉजी, यानी बॉटनी। तो आपको बताना है कि इन सब में अलग अलग क्या है। ठीक है। इसमें सबसे अलग क्या होता है आपको यह बताना है। तो शैवाल विज्ञान के आगे क्या लिख रखा है? शैवाल, यानी जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जिसमें शैवाल यानी अलगी, अलगी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। किसकी? अलगी की अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शैवाल विज्ञान, साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ऑर्थोनोलॉजी क्या हो गया? पक्षी विज्ञान, बर्ड्स, जिसमें क्या करते हैं? स्टडी की जाती है। किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। जिसमें बर्ड्स के बारे में स्टडी की जाती है, के बारे में स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ऑर्थोनोलॉजी। ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया? कवक, यानी फुगन्स माइकोलॉजी, जिसमें क्या किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन किया जाता है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो पहले वाला जो शब्द दे रखा है वो दूसरों के बारे में ही दर्शाता है, या दूसरा वाला पहले वाले ना, यानी एक दूसरे का क्या है? डायरेक्ट संबंध होता है इनमें। ठीक है ना, एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जबकि जीव विज्ञान क्या होते हैं? जिसमें अपने किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का। उसी को बोलते हैं ना, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान किसको बोलते हैं? जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसमें पेड़ पौधों के बारे में
अध्ययन या स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये तो अलग अलग हो गया, एक दूसरे से संबंध नहीं है, तो इसमें अलग आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका अलग। इस प्रकार आपके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्या करना है, उनको समझना है ढंग से कि होती क्या चीज है। आई बात समझ में? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे दे रखा है पीला यानी येलो, लाल यानी रेड, हरा यानी ग्रीन, नीला यानी ब्लू। ये कितने बच्चों को पता है भाई कि इन चारों में क्या फर्क होगा? क्योंकि चारों ही क्या दे रखा है आपको, कलर दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, बताओ कोई। बताओ, पीला, येलो, लाल, रेड, हरा, नीला, ब्लू, ग्रीन, इस सब में अलग आपको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो पीला होता है ना, ये होता है आपका सेकेंडरी कलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग। लाल क्या होता है भाई? लाल जो होता है ये होता है आपका प्राइमरी कलर, मतलब प्राथमिक रंग। नीला ब्लू ये क्या होता है आपका, ये भी आपका होता है प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग। और हरा ग्रीन ये भी आपका क्या होता है, प्राथमिक कलर यानी प्राइमरी। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि हरों के लिए क्या फेमस है, तो आप बोलोगे हरी सब्जी आती है ना, हरी, नीला आसमान, लाल खून, होता है ये सब कुछ। लेकिन पीला क्या होता है, पीला के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में यानी ये बोल सकते हैं कि जिसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, हरी सब्जी बोलते हैं ना, हरी सब्जी। ठीक है, लाल के लिए क्या बोलते हैं हमें, लाल खून, कि भाई मनुष्य में खून कैसा होता है, पर्सन में, तो अपने बोलते हैं लाल होता है। ठीक है, नीला के लिए क्या बोलते हैं, नीला आसमान। ठीक है, तो इसमें अलग आपका क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। अब दे रखा है दिनार, येन, पाउंड और फ्रैंक। इनको देख के आपको क्या पता चला कि ये क्या है भाई, सब की सब इतना तो पता चल गया होगा कि ये सब की सब मुद्रा है। ठीक है ना, और किसकी मुद्रा है ये देखती है। जो येन होती है ये है आपकी किसकी मुद्रा, बताओ। येन, येन है आपकी केवल एक ही देश की, कौन सी देश की, जापान की। ठीक है ना, बाकी जो तीनों है कौन कौन सी, दिनार, फ्रैंक और पाउंड, पाउंड भी बोलते हैं, ये एक से ज्यादा कंट्री की, मोर देन वन कंट्री की मुद्रा होती है। ठीक है, एक से ज्यादा देशों की मुद्रा है भाई, ये देशों की मुद्रा। ठीक है ना, जबकि जो येन है वो कहां की है, आपकी जापान की है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन यानी येन आ जाएगा। चलें क्या आगे, नेक्स्ट देखो। इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स, है ना, इन चारों में क्या अलग हो जाएगा, बताओ। इन चारों में आप क्या अलग बताओगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम हो गया, गूगल हो गया और फायर फॉक्स हो गया, इनमें क्या हो जाएगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है आपका, वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है,
वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ठीक है। क्रोम आपका क्या होता है, क्रोम भी एक टाइप का क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। लेकिन गूगल क्या होता है, गूगल होता है आपका सर्च इंजन, क्या होता है, सर्च इंजन होता है, ठीक है। और फायरफॉक्स भी क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, ये तीनों के तीनों आपके किस में शामिल हो गए, वेब ब्राउजर में हो गए। जबकि गूगल क्या हो गया, एक टाइप का सर्च इंजन हो गया। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि गूगल जो अपना है वो क्या हो जाएगा, इन सब में अलग आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, चार नाम दे रखे आपको। सीवी रमन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है। और दिक्कत यह है कि ये चारों आपके क्या है, अलग अलग फील्ड से है, यानी एक ही फील्ड से नहीं है। लेकिन इन चारों की एक विशेषता है कि इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी बोल सकते हैं कि चारों को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। इन चारों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी दिक्कत कहां आ गई कि भाई चारों बिल्कुल अलग भी है और बिल्कुल सेम भी है। चारों को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, और चारों क्या है आपके, अलग अलग फील्ड से है। तो आप इसमें कैसे बताओगे कि तीन सेम है एक अलग है, ठीक है ना। तो आप कैसे बताओगे कि जो ये है सीवी रमन, ये है इंडिया की, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहां का है, इंडिया। मदर टेरेसा क्या है, फॉरगन है, यानी इंडिया से बाहर की। और अमर्त्य सेन भी इंडिया का। तो बोल सकते हैं कि ये तीनों आपके क्या है, इंडियन है, जबकि ये इंडियन नहीं है, फॉरगन थी। मदर टेरेसा इंडिया की नहीं थी ना, बाहर से आई थी। लेकिन अब उसने काम ऐसा किया कि सब यही मानते हैं, सबके दिमाग में यही सेट है कि मदर टेरेसा क्या थी, आपकी इंडिया की थी, ठीक है। तो इन चारों में क्या अलग हो जाएगा भाई, मदर टेरेसा हो जाएगी। चलें आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वाराणसी जिसको बनारस में, आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, इन चारों में आपको क्या अलग दिख रहा है। तो आपको पता होगा कि ये कहां है, गंगा नदी पे। आगरा किसके नदी के किनारे है भाई, यमुना। आगरा यमुना नदी के किनारे पर है, सबको पता है ना आगरा के बारे में। हरिद्वार ये भी आपका कहां है, गंगा नदी। और इलाहाबाद भी कहां है आपका, गंगा नदी। यानी बोल सकते हैं ये तीनों या तो गंगा नदी के किनारे है, या तो गंगा नदी के किनारे है, या गंगा नदी के संगम पर, या फिर कहां पर है, गंगा नदी के संगम, ठीक है, इन पर बसे है। जबकि जो आगरा है वो कहां है, यमुना नदी की तरफ, इसलिए इसमें अलग क्या हो जाएगा आपका, आगरा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आगे आपको दे रखा है पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क। अब बताओ इन चारों में क्या डिफरेंस होगा और कैसे होगा। पेरिस क्या किसी की राजधानी है क्या, आप बोलोगे फ्रांस की है। कहां की है, फ्रांस की। क्या एथेंस कहीं की राजधानी है क्या, ये आपकी राजधानी है ग्रीस की।
कहां की है? ग्रीस की। क्या लंदन किसी की राजधानी है क्या? ये है आपके इंग्लैंड की। जबकि न्यूयॉर्क क्या एक देश है, किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है ना? तो इन चारों की तीनों की राजधानी हो गई। जैसे फ्रांस की पेरिस हो गई, ग्रीस की एथेंस हो गई, इंग्लैंड की लंदन हो गई, न्यूयॉर्क की क्या हो गई? न्यूयॉर्क खुद अपना एक अलग से देश हो गया ना, इसमें ये किसी की राजधानी नहीं है। तो आपका इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसमें भी आपके ना 3 टाइप के बनते हैं, जो वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन, ये आपके 3 टाइप के बनते हैं ना। कौन कौन से टाइप के? एक तो ये सीधा सा पूछेंगे, ठीक है, शब्द बेस वाले, वर्ल्ड बेस वाले, या बोल सकते हैं जनरल नॉलेज वाले, जीके वाले। ठीक है। इसी के अंदर आपका दूसरा क्या आएगा? इंग्लिश अल्फाबेट वाले आएंगे। इंग्लिश अल्फाबेट वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है। तीसरे आपके कौन से आएंगे? मैथ्स के डिजिट वाले। इन तीनों टाइप के पढ़ेंगे आज, और कल हम क्या करेंगे? इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे? इंग्लिश, और उसके नेक्स्ट मैथ वाले। ठीक है। 4 या 5 क्लास में क्या करेंगे? अपने कंप्लीट करेंगे। तो कहां थे अपने? इसमें अलग क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी न्यूयॉर्क। आगे चलो, आगे आपको दे रखा है आम, यानी मैंगो, अमरूद, ठीक है, गुआवा, केला और लौकी, गॉड। इन चारों में आपको बताना है कि अलग क्या है। इन चारों में क्या बताओगे आप? अलग क्या है ये बताओगे। क्या क्या दे रखा है आपको? मैंगो दे रखा है, मैंगो के बाद क्या दे रखा है? गुआवा दे रखा है, उसके बाद बनाना और गोड। इन चारों में अलग क्या है आपको ये बताना है। बताओ इस चारों में अलग। तो आम क्या होता है? मैंगो, फलों का राजा, यानी फ्रूट्स हो गया। क्या हो गया आपका? फ्रूट्स हो गया। अमरूद, गुआवा भी क्या होता है आपका? फ्रूट। केला, बनाना भी आपका क्या होता है भाई? फ्रूट्स होता है। लेकिन लौकी क्या होती है? एक वेजिटेबल होती है, यानी क्या बोल सकते हैं? ये एक टाइप की सब्जी होती है, गॉड। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? लौकी। लौकी क्या होगी आपकी? एक प्रकार की सब्जी होगी। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? फल है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 4 शब्द दे रखा है। घोड़ा यानी हॉर्स, गाय यानी काय, काउ, और बकरी यानी गोट, भैंस यानी बेफोलोज। बेफलो, गोट, हॉर्स, काउ, इन चारों में अलग क्या हो जाएगा? तो एक चीज तो क्या करोगे? गाय क्या होती है भाई? मिल्क देती है ना, दूध? बिल्कुल देती है। भैंस, बेफलोज भी क्या देती है आपके? मिल्क देती है, यानी दूध देती है। और बकरी यानी गोट भी आपके क्या करती है? मिल्क देती है। लेकिन घोड़ा, आप बोलोगे घोड़ी भी तो देती है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? घोड़ा, यानी हस्बैंड ऑफ हॉर्सेज है ना, घोड़ी की पति, घोड़ी का पति बोल सकते हो। ठीक है। घोड़ा दे रखा है, इसलिए इसमें आपके अलग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या आ गया आपके? पुलिंग में आ गया, मेल में घोड़ा। ठीक है ना? बकरी किस में आ गई? फीमेल में, यानी स्त्रीलिंग में। गाय भी किस में आ गई?
फीमेल में यानी स्त्रीलिंग में, और मिल्क भी किस में आ गया, सॉरी भैंस भी किस में आ गया, स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये तीनों आपके किस में आ गए, स्त्रीलिंग में, और ये किस में आ जाएगा आपका पुल्लिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इन चारों में अलग हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास से, ऑप्शन नंबर ए यानी घोड़ा। ठीक है, चलें क्या आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, स्टीरियो। क्या क्या दे रखा है भाई, रेडियो दे रखा है, न्यूज़पेपर दे रखा है, टेलीविजन दे रखा है, और स्टीरियो दे रखा है। अब आपको बताना यह है कि इन चारों में से अलग क्या हो जाएगा। रेडियो क्या हो गया भाई, विद्युत चलित यंत्र हो गया ना। न्यूज़पेपर क्या होता है आपका, पढ़ने वाला ना, यानी इसमें कोई विद्युत का काम नहीं होता। ठीक है, टेलीविजन भी आपका क्या हो गया, विद्युत चलित यंत्र हो गया, जबकि स्टीरियो भी आपका क्या हो गया, विद्युत चलित यंत्र हो गया। जबकि न्यूज़पेपर समाचार पत्र क्या होता है, एक आपका ये बोल सकते हैं कि विद्युत नहीं होता इसमें कोई भी, है ना। ये ना तो लाइट से चलता है ना बिजली से चलता है, इसको खुद को क्या पढ़ना पड़ता है ना। तो इसमें सबसे अलग क्या हो गया, बी समाचार पत्र। अब आपको एग्जाम में क्या है ये बताना नहीं है कि क्यों नहीं होता, आपको तो सीधा अलग देखना है, और अलग आपके समझ में आ रहा है कौन सा हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी चीजें है जो आपको लगभग पता होती है, इसमें बताने जैसा कुछ होता नहीं है। बस ये है कि आपका कितना दिमाग चल रहा है वो देखते हैं। चलें क्या आगे, नेक्स्ट देखते हैं। मार्च, जुलाई, अगस्त और अप्रैल, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, मार्च कितने दिन होते हैं भाई, आप बोलोगे 31, 31 डेज होते हैं ना किसमें, मार्च के अंदर, बिल्कुल होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई में भी आप बोलोगे 31 डेज होते हैं। ठीक है, अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में होते हैं 13 डेज। ठीक है ना, यानी मैं बोल सकता हूं कि मार्च, जुलाई, अगस्त इन सब में क्या है आपके 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में ओनली 30 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो मैं बोलो इनमें सब में अलग क्या है, तो अलग आप क्या बताओगे, मार्च, जुलाई, अगस्त, अप्रैल में अप्रैल सबसे अलग हो गया। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, सबसे अलग अप्रैल। कारण क्या है, बाकियों में कितने दिन थे, 31 दिन थे, इसमें कितने दिन आपके, ओनली 30 दिन है। चलें क्या आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल, लोटस, गेंदा, मेरीगोल्ड, गुलाब, रोज, चंदन, चंदन होता ही है, इन चारों में अलग क्या है। तो आप देखोगे कमल क्या होता है भाई, कमल किसी का फूल होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, कमल का फूल सुना है ना। गेंदा, गेंदा का भी फूल होता है। गुलाब, रोज, रोज का तो रोज डे आता भी है ना, रोज डे, इसको तो कैसे भूलोगे। तो ये भी क्या हो गया आपका, कमल भी फूल हो गया, गेंदा भी फूल हो गया, और रोज भी क्या हो गया आपका, फूल। ये लगा कि ये फेवरेट फूल है ना, रोज डे मनाया जाता है। ठीक है, चंदन क्या होता है, चंदन एक टिक्का होता है लगाने वाला, ठीक है ना, माथे पर लगाते हैं चंदन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। यानी क्या बोलोगे कि और तीनों तो क्या हो गए आपके, फूल हो गए,
चंदन क्या हो गया आपका, टिक्का हो गया, यानी होता, ठीक है ना। अगर यहां पर और दे दे आपको, जैसे कमल का दे दिया, गुलाब का दे दिया, गेंदे का दे दिया, एक कोई फूल और दे दे, तब आप कौन सा करोगे। अब आप सोचोगे ये तो चारों ही फूल है, अब मैं कौन सा फूल करूं, ठीक है ना। अब मैं कौन सा फूल करूं, तो आपको तब क्या करना है, गुलाब करना है, रोज डे। क्यों, क्योंकि रोज डे ऐसा है जिसका दिन मनाया जाता है। रोज डे में क्या होता है, जिसका दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं इसको ना, सेलिब्रेट डे के रूप में रोज डे मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर आपके चौथी चीज क्या थी, चंदन थी, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चंदन हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपके जो अलग टाइप के हैं, जैसे वर्ल्ड बेस वाले तो ये हो गए। इंग्लिश अल्फाबेट वाले में क्या होंगे, आपको शब्द दे रखे होंगे, जैसे मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एक्स पी क्यू आर। अब बताया कि इनमें से अलग क्या, तो वो आप कैसे देखोगे, चारों नंबरों से देखोगे कि कौन से नंबर कहां अलग आ रहे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैथ वाले भी देखेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कौन सा था, ये हो गया था। उसके बाद देखो, तो आज की क्लास क्या है, यही समाप्त होती है। कल मिलेंगे इसी क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।